कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोऽस्तुते। नारायणाय नमोऽस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोऽस्तुते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज इस पुनीत पावन पुरुषोत्तम मास में हृदय से भगवत चरणारविंदों में नमन करके अपने उद्धार के लिए प्रयासरत जिज्ञासु इस पुनीत पावन पुरुषोत्तम मास में नैमिषारण्य में महामती सूत जी की उपासना पूजा करने के उपरांत कुशल बुद्धि संयुक्त श्री सोनक जी 88,000 ऋषियों के साथ बैठ करके भागवत रसामृत पान कर रहे हैं और भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी भक्ति के दुख का वर्णन करते हैं, जिसकी निवृत्ति के लिए नारद जी प्रयास करते हैं और श्री बद्रिकाश्रम में वह सनकादिक ऋषियों के संपर्क में आते हैं। सनकादिक ऋषि भक्ति के कष्ट निवारण के लिए नारद जी से कहते हैं कि हरिद्वार में कथा का आयोजन करो। नारद जी आए हैं हरिद्वार में और यहाँ पर आकर के कथा के आयोजन की तैयारियां की और जब श्रीमद् भागवत कथा के संदर्भ में वहां पर ऋषि मुनियों को एक दूसरे से सूचना मिली, उसके लिए कल भी मैंने आपसे बताया कि व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं है और कथा के लिए कोई व्यक्तिगत निमंत्रण की आवश्यकता होती भी नहीं है। जो कथा रस के पिपासु होते हैं उनको तो बस मालूम होना चाहिए कि कथा हो रही है। जैसे उनको सूचना मिलती है दौड़े दौड़े चले आते हैं और इसमें कोई बड़प्पन का अहंकार, धन का अहंकार, विद्वता का अहंकार, पद का अहंकार, ये नहीं होना चाहिए। आप विचार करके देखें कैसे कैसे ऋषि, जैसे उनको मालूम हुआ कि नारद जी कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, भक्ति के दुख की निवृत्ति करने के लिए आ रही हैं,
और सनकादिक ऋषि कथा करने के लिए आए। तो जितने भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, रसिक हैं भागवत के, वे सब दौड़े दौड़े, यहां पर दौड़े दौड़े शब्द का प्रयोग किया। धावंतो, धावंतो का धावंतो प्यायुयः सर्वे प्रथम ये च वैष्णवः। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम भगवान, विश्वामित्र जी, साकल, मार्कंडे जी, देवल ऋषि, दत्तात्रेय भगवान, पिप्पलाद जी, भगवान वेदव्यास जी, महामुनि पाराशर जी, छायासुर, जांजलि, जुह्नो, और कहते हैं सब अकेले नहीं आए, तो जितना उनका शिष्य समुदाय है, जितने मिलने जुलने वाले रिश्तेदार हैं, ये कह लीजिए गृहस्थी, कहने लगे किसी को नहीं छोड़ा। ये शास्त्र की मर्यादा है, कथा की मर्यादा है, या महत्ता है, ये कह लीजिए। अगर हमें मालूम हो जाता है कि भागवत कथा हो रही है, तो दायित्व तो बनता है कि जिस प्रकार से हम अपने यहाँ बच्चों के विवाह में सबको बुलाते हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में ऋषियों ने सबको बुलाया। अगर कोई किन्हीं कारणों से किसी से अगर नाराज भी था, या कुछ उसे पद आदि का अहंकार भी था, तो सब कुछ भूल गया। भृगु जी समझा करके सबको ले आए, कहने ऐसा दुर्लभ अवसर मिलेगा नहीं, ये कथा तो अपने लिए, हर भक्त जो भी वहां आता है उसको लगता है कि ये कथा मेरे लिए है। भागवत की यही विशेषता है, भागवत जी में हर भक्त ये अनुभव करता है कि ये कथा मेरे लिए है। इस कथा का जो प्रयोजन है वो मेरे दुखों की निवृत्ति है। इस कथा के माध्यम से मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो इस उद्देश्य को लेकर के सब आए। सनकादिक ऋषि को एक उच्च सिंहासन पर, दिव्य सिंहासन पर विराजित किया गया। नारद जी ने पूजा की, समस्त ऋषि मुनियों ने उनकी पूजा की, और पूजा के समाप्त होने के बाद अब सबसे पहले सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म को बताना प्रारंभ किया। भागवत शास्त्र की जो महिमा है उसका वर्णन किया, बताया कि 12 स्कंदों वाली ये कथा 18,000 श्लोक और 18,000 रूपों में ही भगवान इसके अंदर विराजमान है। प्रत्येक श्लोक में भगवान विराजित हैं। यह श्री सुखदेव जी और महाराजा परीक्षित का दिव्य संवाद है। ये जो भी प्राणी संसार के चक्र में भटकता फिर रहा है, उसके भटकाव को समाप्त करने वाला है। जो भी संशयों से ग्रस्त जीव है या जिज्ञासु है, क्या तो उसके संशयों की निवृत्ति होकर उसे अपने स्वरूप का बोध कराने वाला है। कहते जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह स्थान तीर्थ हो जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जब कोई भी वक्ता श्रीमद् भागवत कथा करता है तो कहता है कि आप वृंदावन धाम में विराजित हो गए। वर्तमान में क्योंकि श्री वृंदावन भगवान की विहार स्थली है, तो वहां पर वृंदावन को निमंत्रण दिया जाता है और उस स्थान को वृंदावन ही कहा जाता है। तो वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां पर सारे तीर्थ आकर के विराजमान हो जाते हैं और कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ,
आदि जितने भी यज्ञ हैं, कहते इस कथा के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई, सनकादिक ऋषि कहते हैं तपोधन, तावत पापानि देहे अस्मिन् निवसन्ति तपोधनः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरहि। कहते इस शरीर में पाप तभी तक निवास करते हैं जब तक श्रीमद् भागवत का सम्यक, इस बात पर ध्यान देना, जब तक श्रीमद् भागवत का सम्यक प्रकार से श्रवण नहीं किया गया। सम्यक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यावन न श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नैवे, क्योंकि भागवत तो बहुत सुन लेते हैं, जैसे कि चर्चा करते हुए दिन आपसे बताया था, विप्रय भागवती वार्ताम गेहे गेहे जने जने कारिता कनलोभेन कथा सारस्ततो बता। विप्रलोक भागवत की चर्चा घर घर में कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो उसके पीछे ये कारण है कि सम्यक प्रकार से न कथा की जाती है और न सुनी जाती। और एक बार भी अगर सम्यक प्रकार से इस कथा को सुन लिया गया तो समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती है। और जब पापों की निवृत्ति हो जाती है तो हृदय पावन हो जाता है। और जब हृदय पावन हो जाता है तो भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल चित्र न भावा। भगवान ने तो स्पष्ट कहा। पाप क्या है? पाप से कपट छल छिद्री तो रहता है। जिसकी वृत्ति पापों में लगी हुई है या पापात्मक वृत्ति है, जिसके द्वारा वो पाप कर्मों को करता है, तो पाप कर्मों के करने के कारण से ही तो वो संसार में फिर ये जो कह रहे थे पापों का खजाना एकत्रित कर लेता। और वो पापों का खजाना जो एकत्रित हो जाता है वो कैसे दूर होगा, कैसे जल करके भस्म होगा? इस भागवत ज्ञान गंगा में स्नान करके। क्योंकि ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित होती है, ज्ञान अग्नि दग्ध करना, ज्ञान की अग्नि समस्त पाप कर्मों को जला करके भस्म कर देती है, फिर पाप रहने ही नहीं देती है। ये विशेषता है। इसलिए कहा कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करें और सम्यक प्रकार से। सम्यक प्रकार से मतलब जैसा कहा गया है वैसा ही अपने जीवन को बनाना है। भागवत केवल सुनने के लिए नहीं है, ये हमारी जीवन यात्रा का सिद्धांत है। जीवन जीने की कला सिखा रहा है, जीवन की यात्रा को आगे कैसे बढ़ाना है वो विधि बता रहा है। विधान है, ये तो संविधान है कह लीजिए हमारा। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में जो हमारी मनुस्मृति आदि स्मृतियां हैं, मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, पाराशर स्मृति है, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियां हैं, उनमें मनुष्य के लिए जो संविधान निश्चित किएगा वो सब है। तो वही संविधान इन ग्रंथों में भी बताया गया है। आपका जीवन कैसे होना चाहिए, कैसा है और कैसा होना चाहिए। तो यही कहा कि आपका जीवन परमात्मा से संयुक्त होना चाहिए, प्रतिदिन परमात्मा से संयुक्त होना चाहिए। और परमात्मा से संयुक्त होने के लिए क्या करें? जैसे सत्संग करें, स्वाध्याय करें। सत्संग और स्वाध्याय ये दो चीजें ऐसी हैं जिनसे अपने स्वरूप की शीघ्र प्राप्ति होती है। या कह लीजिए जो ब्रह्म है अपने स्वरूप में
जो अज्ञान के कारण से हमने अपने को शरीर मान लिया है, उस शरीर भाव से निवृत्ति होती है। स्थूल शरीर, कारण शरीर और बीच में इन दोनों को जोड़ने वाला सूक्ष्म शरीर, इन तीनों शरीरों से निवृत्ति होती है और शरीर भाव से बाहर निकल करके आत्म स्थिति में ये जीव विराजित हो जाता है। जीव भाव निवृत्त हो जाता है, ईश्वरत्व भी निवृत्त हो जाता है और जगत भाव भी निवृत्त हो जाता है। ये तीनों निवृत्त होकर के केवल एक परमात्मा भाव रहता है। ये श्रीमद् भागवत की विशेषता है। इसलिए कहा इसका सम्यक अध्ययन करें, सम्यक श्रवण करें और फिर इसे भली प्रकार से अपने जीवन में उतारें। निधिध्यासन सबसे अनिवार्य चीज है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो इसीलिए कहा कि पाप तभी तक शरीर में निवास करते हैं जब तक भली प्रकार से ये श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के बाद पाप रहते नहीं हैं। और फल की दृष्टि से फिर कहते हैं सनकादिक ऋषि, फल की दृष्टि से आप देखो तो ये सुख शास्त्र है। इसकी समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग आदि कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता है। देखो भगवान शंकराचार्य ने इसी बात को कहा है। आप एक श्लोक आता है भज गोविंद में, किम ते गंगा सागर गमन व्रत परिपालन मथवा दान ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मोक्ति न भवति जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भाई देखो, मुक्ति की अगर बात की जाए, मुक्ति माने क्या है? मुक्ति माने परमात्मा है। मुक्ति का जो सीधा सीधा अर्थ है वो इस देह भाव से मुक्ति है और परमात्मा भाव में विराजमानता है। कहते वो तो भाई केवल ज्ञान योग से होगी। कल सनकादिक ऋषियों ने भी जो श्लोक बताया था द्रव्य ज्ञास योग्य का, उसके बारे में चर्चा की थी ना, उसमें भी यही बात निकल करके है। और भगवान श्री कृष्ण गीता जी में स्पष्ट किया, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते। ज्ञान के समान है पवित्र करने वाला कोई दूसरा है नहीं। और ज्ञान किसको प्राप्त होगा? कहते श्रद्धावान हम लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। जो श्रद्धा के साथ श्रवण नहीं करता उसको ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अहंकार रहता है। उसे किसी भी चीज का अहंकार रहे, अपने पद का अहंकार रहे, धन का अहंकार रहे, अपनी जाति का अहंकार रहे, अपने आश्रम का अहंकार रहे, वो किसी न किसी अहंकार से संयुक्त रहता है और उसी अहंकार के वशीभूत होने के कारण से वो कल्याण को प्राप्त नहीं होता है। सीधा सा भी। इसलिए सब अहंकार को एक तरफ रखते, परमात्मा को अगर पाना है तो भली प्रकार से श्रद्धा पूर्वक इस ग्रंथ का सेवन करना चाहिए। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो ये भी कहा कि श्रीमद् भागवत का अधिक से अधिक प्रतिदिन पाठ करें। वो अधिक नहीं कर सकते, परिस्थितियां ऐसी हैं, तो कहते हैं चाहे एक श्लोक, चाहे आधे श्लोक का ही या चौथाई श्लोक का ही नियम पूर्वक पाठ जरूर करें कम से कम। उससे क्या निरंतरता बनी रहती है। जैसे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है और शिक्षक पढ़ाते हैं, उसकी याद हो जाता है, लेकिन अगला चैप्टर शुरू होते ही पिछला भूल जाता है। तो इसलिए कहा कि पिछले का भी नित्य स्वाध्याय होना चाहिए। अगर पिछले को वो एक बार नजर मार लेगा तो कभी भूलेगा नहीं। और बच्चों के कम नंबर आने का एक ये सबसे बड़ा कारण है। मैं तो ये कहता हूँ आगे का बात बनी कि नहीं बनी, लेकिन जो पिछड़ा कम से कम उसे तो संवार करके रखो, उसे तो सुरक्षित रखो, उसका तो संरक्षण करके रखो। जिस स्थिति में आप पहुंच गए कम से कम उससे नीचे तो मत जाओ, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जाओ। और जब वो बिल्कुल पक्का हो जाए, जीवन में उतर जाए, तब आगे बढ़ते चले जाओ। यही शास्त्र का सिद्धांत है। यही बात कह रहे हैं कि नियम पूर्वक इस भागवत को हृदयंगम करें। ओंकार गायत्री पुरुष सूक्त, ये देखो बहुत बड़ी चीजें हैं सर। 5 बातें यहाँ पर कही गई हैं। ओंकार गायत्री पुरुष सूक्त, तीनों वेद और श्रीमद् भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ये द्वादश अक्षरी मंत्र जो भागवत से निकला है। और इसी प्रकार से कहा कि भगवान सूर्य नारायण है, जैसे तीर्थराज प्रयाग है, संवत्सर रूपी काल है, ब्राह्मण अग्निहोत्र गो द्वादशी तिथि तुलसी बसंत ऋतु भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान मनुष्य कोई अंतर नहीं मानते हैं। इनमें बुद्धिमान व्यक्ति को अंतर नहीं मानना चाहिए। इन सब की अपनी अपनी महिमा है और श्रेष्ठ महिमा है। इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र कि हमें शरण में जाना चाहिए। बड़ा प्रताप है इसमें, कह लीजिए। वो कहा था ना, तद घोषेन बलम महत श्रीमद् भागवतालापे सो सैतु गीत सुखाधिगी तद घोषेन बलम महत। इसका घोष करने में, इसका पाठ करने में, इसका अध्ययन करने में, इसको जीवन में उतारने में, कहते हैं बड़ा प्रतापी है, बड़ा तेजस्वी है, ये बड़ा शक्ति प्रदाता है। भागवत से जो शक्ति मिलती है वो जीवन जीने की शक्ति मिलती है। जीवन जो हमने अपना नरक बना लिया है, जीवन में जो हमारा हौसला बिल्कुल समाप्त हो गया है, जीवन में जो हम न जाने किसी न किसी विषय को लेकर के दुखी रहते हैं, तो गीता और भागवत हमें उस दुख को दूर करने में पूरी तरह से मदद करते हैं। और मदद ही नहीं करते भाई, वो तो आपको सिंह बना देते हैं। आया था ना, ये सिंह बना देते हैं जो अभय पद को प्राप्त होता है। सिंह से तात्पर्य है आपको अभय पद की प्राप्ति हो, जहां कोई भय नहीं। और भय हो किससे? तो दूसरे से भय होता है। और वेद भगवान क्या कहते हैं? द्वितीयाद् भयम भवति। जो द्वैत की कल्पना है वो भय परोसती है। और भागवत द्वैत की निवृत्ति करता है, कहीं दूसरापन छोड़ता ही नहीं है। वो कहता है सब में एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा सबके अंदर। जैसे एक ही अग्नि विभिन्न चूल्हों में प्रकट हो जाती है, लेकिन अग्नि तो एक ही है। जैसे कांच की अनेक टुकड़ियां डाल दीजिए, उन सब टुकड़ियों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। सूर्य तो एक ही है, लेकिन प्रतिबिंब अनेक दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से जीव अनेक दिखाई देते हैं, लेकिन सारे जीव एक परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न इनकी कोई भी वास्तविकता नहीं है। जब चराचर जगत में आप एक परमात्मा का ही अवलोकन करेंगे तो फिर दूसरा रहा ही नहीं। और जब दूसरा रहा नहीं तो भय किससे? भय दूसरे से तो होता है, फिर दूसरा रहता ही नहीं है। तो इसलिए इस भागवत की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का जो फल मिलता है वो भी इसके समकक्ष नहीं है भाई। इसलिए भागवत कहते हैं इसको भाई शब्दों में वर्णन इसका करना असंभव है। इसकी कितनी महिमा है, कहते उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ये तो भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करने का सीधा सीधा माध्यम है। इससे भगवान सीधे सीधे मिलते हैं। और इस पुस्तक की महत्ता को भी कहते हैं जो पुरुष इस श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रख करके विष्णु भक्त को दान करता है, वह भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बड़ी महत्ता बताइए, ये भी श्रीमद् भागवत में वर्णित आता है। वैसे तो आगे आएगा इस विषय में आगे चर्चा फिर, कि श्रीमद् भागवत कराने के बाद एक आसन पर विराजित करके, यहाँ तो 3 तोले का स्वर्ण आसन कहा गया, कि 3 तोले के स्वर्ण आसन पर श्रीमद् भागवत को विराजित करके वक्ता को दान करनी चाहिए। और अगर यदि वही निरीक्षण है तो उसे दक्षिणा के रूप में तुलसी पत्र रख करके देना चाहिए। क्योंकि तुलसी पत्र की महत्ता, वो तो भाई स्वर्ण क्या मायने रखता है उसके आगे, क्योंकि तुलसी पत्र भगवान को अति प्रिय है। ये विधान है इस श्रीमद् भागवत का। ये जो श्रीमद् भागवत कथा, इसका महात्मा कहते शब्दों में वर्णित नहीं होता है। इसका
जो विधि है वैसे तो आप कभी भी पढ़ें, कितना भी समय लेकर के पढ़ें, लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है कहते हैं वो विशेष फल देने वाला। और वो विधि जो श्री सुखदेव जी ने वर्णित किया, और सुखदेव जी ने जो विधि वर्णित की है उसमें आता है कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, दिनचर्या से निवृत्त होकर के अपनी रोज की भागवत श्रवण के लिए बैठे, और जब दोपहर हो जाए तो 2 घड़ी के लिए विश्राम दिया जाता है। केवल 2 घड़ी, 2 घड़ी माने 24 दूनी 48 मिनट, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, 48 मिनट के लिए केवल विश्राम दिया। और फिर संध्या काल तक, जब ये समझ लीजिए कि सूर्यास्त होने वो उससे थोड़ा पहले तक भागवत का श्रवण होना चाहिए। 7 दिन तक वक्ता और श्रोता दोनों के लिए नियम तो ये है भाई। और अब तो भाई धीरे धीरे वो कलयुग का प्रभाव है, किसी की बैठने की सामर्थ्य नहीं रही। पहले वक्ता हमने देखा दोनों सत्र में कथा किया करते थे, 3-3 घंटे कथा करते थे। अब तो भाई एक सत्र में होती है, और वो जो 3 घंटे की कथा होती है एक सत्र में, उस 3 घंटे में 1.5-2 घंटा तो भजन कीर्तन ही चलता रहता है। आगे 1 घंटा होता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो इसीलिए कथा सारस्तत्व होता है। उसमें भी कथा नहीं, कम से कम उसमें तो कथा हो जाए। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ भागवत में फिर भागवत तो हो भाई, राम कथा में राम कथा तो हो भाई। एक संत सुना रहे थे, कहने लगे एक जगह पर भगवान राम की कथा हो रही थी, और जब भगवान राम की कथा हो रही थी तो उस राम जी की कथा में वो एक भक्त आता था रोज, और बड़े श्रद्धा से आकर के बैठता, विनयपूर्वक बैठता और रोज कथा सुनता। तो कथा तो वो सुनता, लेकिन जब 9 दिन पूरे हो गए, कथा वो वक्ता जाने लगे, तो फिर वो आया, कहने जी महाराज जी एक संशय। कहने लगे हाँ भाई तू संशय बता दे। हाँ यार वो बात तो मैं नहीं कहता जो उन्होंने कही बोली। हाँ, तो कहने लगे भाई वो फलाना कौन था, वो 2 में समझ में नहीं आए। कहने लगे तू था एक में। सारी कथा सुनने के बाद वो कौन था, तू और मैं, ऐसा ही मैं सुनाने वाला है, तू सुनने वाली। तो उसके लिए कहा गया कि कथा को विनम्र होकर तो सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक तो सुनना चाहिए, लेकिन बुद्धि भी होनी चाहिए। ये सनकादिक ऋषि को, और इसीलिए कहा गया महामति, और उनको सोनक जी को, हाँ, कुशल बुद्धि वाले, जो अर्थ को समझ भी सके। जब कथा को किया जाए तो उसका अर्थ भी समझ सके। बिल्कुल 0 व्यक्ति के लिए नहीं है, 0 व्यक्ति नहीं समझ सकता, बुद्धि नहीं समझ सकता। हाँ उसकी श्रद्धा है, शुभ कार्य उसका बन जाता है, शुभ कर्म बन जाता है, और वो शुभ कर्म भी उसके लिए लाभदायक होता है, ये ठीक है। लेकिन जिसको मोक्ष रूपी फल चाहिए उसको बुद्धि पूर्वक, बुद्धि से विचार पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। कहा कि माघ मास में वैसे इसका सबसे श्रेष्ठ फल बताया आपको बताया। यहाँ पर जो लिखा है, सनकादिक ऋषि जो कह रहे हैं माघ का जो महीना है उसमें श्रीमद् भागवत कथा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो सबसे श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ कहा यहाँ, माघ मास से भी श्रेष्ठ ये कही गई है। और यहाँ पर अब एक विषय और दिया गया कि जो सप्ताह यज्ञ है ये सभी व्रत से बढ़कर है, तीर्थ से बढ़कर है, योग से बढ़कर है, ध्यान से बढ़कर है। इसकी विशेषता का
कहाँ तक वर्णन करें। इसकी विशेषता का वर्णन तो भाई कहते हैं स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, इसकी इतनी महिमा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि तो अनंत है ही, लेकिन ये कथा भी अनंत ही है। अब अनंत का कौन वर्णन कर सकता है बताओ? भगवान भी अनंत का वर्णन नहीं कर सकते। अनंत का तो वो है जो निर्वचनीय है। तो इसलिए कहा कि हरि कथा, भाई इसका तो महत्ता का वर्णन कहते हैं भाई बस शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता। इसकी महत्ता को अगर पूछना है तो उद्धव जी से पूछ के देखो। उद्धव जी से कैसे पूछे कि जिस समय अब भगवान यहाँ से परम धाम से अपने यहाँ से धरा धाम से परम धाम को जाने लगे, अपने धाम को, तो उस समय उद्धव जी समझ गए और उद्धव जी समझ करके भगवान के पास आए। ये यहाँ पर सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, देखो उद्धव जी का जो दृष्टांत है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा। कि तो उद्धव जी आए भगवान के पास और भगवान के पास आकर कहने लगे प्रभु आप जाना चाह रहे हैं, मेरा क्या होगा? यहाँ ये जो कलयुग आ रहा है, आपके जाते मुझे पता है कलयुग आ जाएगा, चूंकि युग की अवधि परिपूर्ण हो रही, चूंकि ये उद्धव जी बृहस्पति शिष्य हैं और बहुत विद्वान हैं। इनसे बड़ा ज्ञानी उस समय कोई था नहीं, उद्धव जी परम ज्ञानी थे। तो आप जा रहे हैं, अब आपके जाने के बाद यहाँ क्या होगा? अब कलयुग का प्रभाव आएगा, कलयुग में सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, पाप कर्मी हो जाएंगे, तो उस समय क्या स्थिति होगी? तब भगवान ने कहा उद्धव चिंता मत करो, क्या चाहते हो? कहते प्रभु आपकी उपस्थिति चाहता हूं। कहते मेरी उपस्थिति चाहते हो? तो कहते उसी समय भगवान ने कहा कि मैं अपनी उपस्थिति श्रीमद् भागवत में करा देता हूं। और उसी समय उद्धव जी के सामने भगवान श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। तो ये भागवत कहते हैं भगवान का ही स्वरूप है, इसीलिए कहा गया है भगवता अयम भागवतः। ये भागवत भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार से सनकादिक ऋषियों ने इस भागवत की महत्ता का वर्णन किया। और कहते हैं जिस समय सनकादिक ऋषि ये भागवत की महत्ता का वर्णन कर रहे थे, यानी महात्म्य सुना रहे थे, ये महात्म्य ही चल रहा है अभी। जब ये महात्म्य सुना रहे तो उसी समय कहते हैं कि अचानक एक घटना घट गई। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको, अचानक से सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सूत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों, वो आश्चर्य मैं तुम्हें बताता हूं। कहते जब सनकादिक ऋषि ये महात्म्य कर रहे थे, उसी समय वहां पर तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार भगवान के नाम का स्मरण करते हुए प्रकट हो गई। वो क्या कह रही थी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि वो जाप कर रही थी, संकीर्तन कर रही थी, ये कह लीजिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये पूरा संकीर्तन हम इस तरह से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भागवत में बस इतना ही दिया है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नामानि मुहुर वदन्ति। बार बार यही उच्चारण कर रही थी, बार बार यही गा रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और आगे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये हम लोगों ने जोड़ रखा है। और ये उसी तरह से जैसे हम संपुट लगा देते हैं, और संपुट लगाते ही महत्ता बढ़ जाती है। किसी भी मंत्र में लगाएं, चौपाई में लगाएं, दोहे में लगाएं,
जहाँ भी हम संपुट लगाते हैं, और आप देखते हैं जब रामचरितमानस का पाठ होता है उसमें तो संपुट लगाने का बहुत विधान है। आप अगर यदि महामृत्युंजय मंत्र में संपुट लगा दें तो भाई फिर तो उसकी शक्ति कहते हैं कि सैकड़ों गुना होती है, मरे हुए को जला देता है महामृत्युंजय, अगर वो संपुट लगा के किया जाए ओम रोम जूम से, फिर इसका उल्टा वापस लास्ट। तो इस तरह से संपुट लगा करके अगर यदि महामृत्युंजय किया, तो इसी प्रकार से यहाँ भी ये संपुट ही है, इसको लगा करके अगर यदि हम करते हैं तो इसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी समय सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी ने वहाँ पर देखा कि अकस्मात ये भक्ति देवी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने पुत्रों के साथ ये तो वहाँ पड़ी हुई थी, और ये कैसे प्रकट हो गई। तो सब सनकादिक ऋषि की ओर देखने लगे और पूछने लगे, तर्क वितर्क करने लगे कि यहाँ पर कैसे हो गई, कैसे आ गई, कैसे प्रकट हुई है। तब भगवान सनकादिक कहते हैं, ये भक्ति देवी कहते हैं जहां जहां भी कथा होती है, कथा में स्वतः ही प्रकट हो जाती है, ये कथा के अर्थ से प्रकट होती है। जो मैं महात्मा आपको सुना रहा हूं उसी से ये आप देखिए ये प्रकट हो गई। अभी तो कथा का महात्मा शुरू हुआ है, कथा का महात्मा शुरू होने पर ही ये भक्ति देवी के दोनों पुत्र जो अचेत पड़े हुए थे वृंदावन में, वो दोनों के दोनों परिपुष्ट हो गए, स्वस्थ हो गए, उन्हें तरुण हो गए। यहाँ पर तरुण अवस्था का, युवावस्था भी नहीं कहा, तरुणावस्था का प्रयोग किया है। तो वो भगति ही सुतो तौ तरुणो गृहीतवः प्रेमे के रूपा सहसा विरासितः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति। तरुण का तो तरुण अवस्था को प्रकट हो गए, और भक्ति देवी वहां पर उपस्थित होकर के बोलती है, हे नारद जी, हे सनकादिक ऋषियों, हे महानुभावों, क्योंकि वहां पर तो एक से एक दिव्य विभूति है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कहते मैं तो इस कलयुग के प्रभाव से नष्ट प्राय ही हो गई थी, लेकिन हे सनकादिक ऋषियों, आपके चरणों में मैं कोटि से नमन करती हूँ। आपने इस कथामृत से सींच करके मुझे पुनः परिपुष्ट कर दिया है। अब आप बताइए मैं कहाँ हूँ, अब ये बताइए। तो आप जानते हैं भगवान ने क्या कहा, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सब आप गाते ही हैं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च अहं वसामि यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान ने कहा कि वैसे तो वैकुंठ मेरा धाम है, लेकिन जरूरी नहीं है मैं वैकुंठ में विराजित हूँ सदा। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, और ये जरूरी नहीं कि जो योग करने वाले हैं वो सदा योग में स्थिति ही हो और मैं उनके हृदय में सदा बैठा हुआ ही हूँ, क्योंकि वृत्ति अगर इधर उधर हो गई तो उस समय मैं ओझल हो जाता हूँ, अंतर्धान हो जाता हूँ। इसलिए कहा योगी नाम हृदय न च। लेकिन एक बात भगवान ने कही, अहम वसामि यत्र गायन्ते, कहते जहां भी गायन होता है, किस चीज का गायन होता है, कहते मेरी महिमा का, मेरी लीलाओं का, मेरी स्वरूप का, जहां भी इस चीज का गायन होता है, मेरी लीला का, मेरी महिमा का, मेरे स्वरूप का, तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद जी, वहां मैं जरूर रहता हूं। तो यही बात यहां सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, कहते हैं कि हे भक्ति देवी, आप जो पूछ रही हैं कि कहां रहूं, कहते हैं आप जो है निरंतर जो भगवान के नाम का गायन करते हैं, भगवान की महिमा का गायन करते हैं, निरंतरम वैष्णव मानसानि। कहाँ रे? जो भगवान का गायन करने वाले हैं,
कहते उनके यहाँ वैसे तो मन शब्द किया, लेकिन यहाँ पर मन से हृदय का वाचक है। यहाँ मानसानी से तात्पर्य यहाँ पर हृदय से। आप उन भक्तों के हृदय में वास करो, और जब आप हृदय में वास करेंगे तो जिस समय वो गायन करेंगे, जिस समय वो श्रवण करेंगे, जिस समय वो भगवत तत्व के साथ एक रूप होना चाहेंगे, तो आपकी मिठास जैसी उस भाव के साथ मिलेगी, तो वो दिव्य आनंद की अनुभूति करेंगे। इसलिए हे भक्ति देवी, आप भक्तों के हृदय में स्थित हो जाइए, क्योंकि हृदय में एक बात और होगी, हृदय में क्योंकि भगवान सदा निवास करते हैं। आपको अभी गीता जी में बताया था ना 18वें अध्याय में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, बताया था ना, इसकी बहुत व्याख्या की थी बड़ी। तो ईश्वर कहाँ बैठा हुआ? सबके हृदय में बैठा हुआ, तो वहीं पर जाकर के बैठ जाओ, और वहीं पर जब जीव पहुंचेगा तो बस उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए आप वहां पर वास करें। तो इस प्रकार से ये सनकादिक ऋषियों ने वहां पर महात्मा का वर्णन कर रहे, और महात्मा का वर्णन करते करते अब कहते हैं वहां पर एक घटना और घट गई है। क्या घटना घटी? कहते हैं भक्ति तो आ ही गई, सब अभी भक्ति ज्ञान वैराग्य के आगमन को देख ही रहे थे, और जैसे ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य का आगमन हुआ है, वहां पर उसी समय एक बड़ी घटना घटी कि अथ वैष्णव चेतेषु दृष्ट्वा भक्तिं अलौकिकीं निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः। कहते हैं जो भक्तों के चित्त उस समय भक्ति की उस गति को देख करके भगवतमय हो गए, तो उनके लिए भगवान तुरंत उनके हृदय में प्रकट हो गए, उनके हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। और उन्होंने क्या देखा? यहाँ पर भगवान के बड़े दिव्य स्वरूप का वर्णन है, और ये ध्यान योग का विषय। जब हम भगवान का ध्यान लगाते हैं ना, कहते हैं ना कैसे भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ध्यान लगाना चाहिए, तो यहाँ पर अब उसका वर्णन आ रहा है। सूत जी उसका वर्णन कर रहे हैं कि कैसे स्वरूप में भक्तों के हृदय में आकर के भगवान विराजित। अब वो उसका वर्णन है कि गले में भगवान ने वनमाला पहनी हुई है, उनके श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण के हैं, उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित हो रहा है, कटी प्रदेश में करधनी की लड़ियों से सुसज्जित, और जिस पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती है। ये त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए जा रहे हैं, भक्तों के चित्त को इन्होंने हरण कर लिया है। वक्ष स्थल पर भगवान की कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है, सारा श्री अंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा कोई कैसे कहे, करोड़ों कामदेव की दिव्य अलौकिक छवि को भी लज्जित करने वाला वो भगवान का अद्भुत स्वरूप है। परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरति मधुर मुरलीधर, ऐसी अनुपम छवि के साथ कैसी आभा है। कहते हैं करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लज्जित करने वाले ये भगवान का अलौकिक तेज है। ऐसे वो समस्त भक्तों के हृदयों में, उनके चित्त में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान का प्रकटन हुआ है। ऐसा अद्भुत स्वरूप भक्तों ने उसी समय देखा है, और सब भगवान की वहाँ पर जय जयकार करने लगे। और भगवान की जो जय जयकार हो रही थी, वहाँ पर फिर भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह होने लगा। अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी। जैसे ही महात्मा परिपूर्ण हुआ है, ये दिव्य स्थिति हुई है। और इसके बाद
कहते हैं ये सूत जी कह रहे हैं कि मैंने ये जो स्थिति देखी ना, ये तो बड़ी दिव्य स्थिति है। ऐसी अलौकिक महिमा मैंने भागवत के महात्म मात्र की देखी कि ये भागवत का महात्म्य सारे पापों के पुंज को नष्ट कर रहा है। ये भागवत के महात्म से ही सारे पाप जल करके भस्म हो रहे हैं। और कहते हैं इसमें किसका प्रभाव है? कहते हैं भगवान का प्रभाव है, ये इन संतों का प्रभाव है, ये उस वक्ता का प्रभाव है, ये उन जिज्ञासु पात्र श्रोताओं का प्रभाव है। पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। ये जो गोस्वामी जी ने कहा ना, ये पुण्य पुंज एकत्रित हुए तब ऐसे संत मिले हैं जिन्होंने महात्म मात्र सुना और उसी से समस्त पापों का अक्षय हो गया, पाप जल करके भस्म हो गए। और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब वो जो वहां पर सोनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, उनको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो भागवत कथा है, हम जानना चाहते हैं इससे पवित्र कौन कौन हो जाता है, कौन कौन पापी पाप मुक्त हो जाता है, कृपया वो भी तो हमें बताएं। इसके बारे में सनकादिक ऋषियों ने क्या कहा? तो श्री सूत जी कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों ने बताया कि कलयुग में कौन कौन इस भागवत सप्ताह से पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं मदिरा पान करने वाले, ब्रह्म हत्या जिन्होंने कर रखी है वो भी, जिसने स्वर्ण की चोरी कर रखी है, गुरु स्त्री गमन करने वाले, विश्वासघात करने वाले, महापाप करने वाले, छल छद्म परायण, क्रूर, पिशाच, निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले, व्यभिचारी, कहते हैं वो सब कलयुग में इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इसकी ऐसी महिमा है कि जो भी इस सप्ताह का श्रवण कर लेता है वो पवित्र हो जाता है। कहते ऐसे ऐसे दुष्ट पापी भी पवित्र हो जाते हैं कि हाँ, क्या प्रमाण है? कहते हैं एक कथा सुनाता। अब सनकादिक ऋषि अभी श्रीमद् भागवत नहीं सुनाई है, अभी तो केवल महात्मा सुनाया, और इस महात्मा में अब एक कथा सुना रहे, ये भी महात्मा। कहते तुम्हें बताता हूं भाई, चलो यहाँ तो ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, और स्वयं भगवान के अवतार सनकादिक ऋषि कथा कर रहे हैं, भगवान के अवतार नारद जी कथा सुन रहे हैं। और कथा सुनने के लिए भी भगवान के कितने अवतार बताए देखो इसमें। भगवान दत्तात्रेय भी इसमें है, भगवान वेद व्यास भी इसमें है, भगवान परशुराम भी इसमें है। तो भगवान के जो 24 कई अवतार यहाँ पर विराजित हैं। और ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, वशिष्ठ जी जैसे महामुनि जो ब्रह्मविद्त हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, भगवान श्री राम की सेवा करने का सौभाग्य जिनको मिला है, ऐसे ऐसे महामुनि, और स्वयं छाया सुख यहाँ पर आकर के विराजमान है। तो इसकी महिमा तो चलो है, तो हमें तो कोई साधारण सी बात बताओ। तो अब साधारण व्यक्ति की बात बताओ और पाप कर्मी की बात बताओ। कहते हैं कौन कौन पाप कर्मी इससे मुक्त हो जाता है। भक्ति का दुख दूर हुआ, वो तो दिव्य अलौकिक विभूति है, और ये प्रतीकात्मक भी है कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य का प्रकटन हो गया। भाई ये तो नियम की बात है। जब भी कोई कहीं कथा श्रवण करने के लिए जाता है, और अगर यदि एकाग्र चित्त होकर के कथा को सुनता है, तो उसके हृदय में भक्ति का प्रकटन होगा कि नहीं होगा? अरे जिस समय किसी प्राणी को, जिसका प्राण यहाँ से निकल गए, ये कह लीजिए प्राणहीन को, किसी भी प्राणी को यहाँ से जब लेकर जाते हैं जो प्राणहीन हो गया है, तो उसके पीछे पीछे जब जाते हैं तो वहीं पर वैराग्य हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? शमशान वैराग्य। और जो भगवान की कथा में कोई बैठे तो वहां वैराग्य ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छे अच्छे जो पापी हैं वो भी अगर कथा में बैठे तो वहां पर आकर के उनको भी वैराग्य हो जाता है, वहां पर आकर के उनकी भी समझ बनने लगती है, ज्ञान का प्रादुर्भाव होने लगता है। तो ये तो कथा की महत्ता है। कथा के अर्थ से जो कहा सनकादिक ऋषियों ने भक्ति की प्रकटन हुआ, तो भक्ति का प्रकटन होता ही कथा के अर्थ से है। अगर कथा का अर्थ आपकी समझ में आ जाए, कथा का भाव आपकी समझ में आ जाए, तो भगवान प्रकट हो ही जाएंगे हृदय में। वो तो जब तक कथा का अर्थ समझ में नहीं आता, उसके अनुसार भाव नहीं बनता, उसके अनुसार शरणागति की प्राप्ति नहीं होती, तब तक भगवान नहीं मिलते।
और जैसे ही कथा का अर्थ समझ में आ जाता है, भाव समझ में आ जाता है, हमारा हृदय द्रवित होता है, और द्रवित हृदय जैसे ही होता है तो उसी समय भगवान साक्षात प्रकट हो जाया करते हैं। वो चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, और उनका दिव्य स्वरूप, अलौकिक स्वरूप, उसका वर्णन कौन कर सकता है? वो तो भाई अनुभूति का विषय है कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। और फिर तो उनके अंग प्रत्यंग का वर्णन होता है, अंग प्रत्यंग कमल के सदृश है भगवान के नेत्र कमल हैं, हस्त कमल हैं, पाद कमल हैं, भगवान का मुख कमल है, जो भी कहें वहीं पर भगवान कमल के समान, ऐसा भगवान का कमल के समान कोमल स्वभाव, प्रत्येक अंग इतना कोमलांगी है। अब भगवान के नेत्र भी कोमल है, भगवान का मुख भी कोमल है, भगवान के कर्ण भी कोमल है, भगवान का हृदय भी कोमल है, भगवान के हस्त कमल भी कोमलांगी है भगवान। और इसकी छवि कहां देखने को मिलती है? भगवान कितने कोमलांगी हैं? कहते हैं जब जनकपुरी में, मिथिला में भगवान विश्वामित्र जी के लिए प्रातः काल पुष्प संचय करने के लिए गए। आप देखिए उस समय कौन सा महीना था आपको पता है? भगवान जब जनकपुरी में गए तो महीना कौन सा चल रहा था वहां? मंगसिर की शुक्ल पक्ष की पंचमी, वो विवाह पंचमी कही जाती है। तो उससे कितने पहले आए होंगे? एक आध महीना पहले आए होंगे ज्यादा ज्यादा। भाई विवाह तो चलो पंचमी को हुआ, क्योंकि अयोध्या से बारात गई, उसके बाद वहां सब विधि पूर्वक विवाह हुआ, धनुष पहले टूट गया होगा, तो कार्तिक का महीना रहा होगा। तो कार्तिक का महीना कैसा होता है? शरद ऋतु के अंतर्गत आता है, और वो तो कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है, तो शरद ऋतु थी ना। उस शरद ऋतु में पुष्प संचय के लिए भगवान गए, और वहां पर जब वो सखियां बात कर रही थी तो सखियां बातें करते करते कहने लगी जिनको पुष्प तोड़ने मात्र में पसीने आ गए, वो भगवान शिव का धनुष कैसे तोड़ेंगे? कितना कठोर धनुष है, उसको कैसे तोड़ेंगे? तो भगवान कितने कोमलांगी हैं, विचार करके देखिए। पुष्प तोड़ने में पसीने आ गए। जैसे सीता जी के कोमलांगी होने का कैसा हो दिया था कि वहां जब स्वागत के लिए पुष्प बिछाए गए और उनके ऊपर से माता सीता जी चली तो उनके पैरों में छाले पड़ गए। ऐसे कोमलांगी भगवान और माता लक्ष्मी जी हैं। ये माता लक्ष्मी इतनी कोमलांगी है, लेकिन भक्तों के ऊपर जब कृपा करते हैं तो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए यही कठोर से कठोर हो जाते हैं। भृगु जी को यही तो कहा कि मेरा पाषाण हृदय, आपके कोमल चरण कमल, इनको चोट लग गई हो। तो भगवान की महत्ता, भाई भगवान तो उपनिषदों में उनका वर्णन आता है, कोमल से कोमल, कठोर से कठोर। लोहे के रूप में भी भगवान ही है, तांबे के रूप में भी भगवान ही है, अग्नि के रूप में भी भगवान ही है, और मृदु जल के रूप में, माखन के रूप में, ये कमल पत्र के रूप में, ये भी तो भगवान ही है। सब भगवान ही सर्वत्र सुशोभित हो रहे हैं। इसलिए जहां जैसी आवश्यकता होती है भगवान वैसे ही हो जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखा ही तैसी। भगवान वैसा ही स्वरूप धारण कर लेते, तो भगवान की तो यही महत्ता है। इसलिए इस विषय में किसी को भी संशय नहीं करना चाहिए। भक्तों के लिए भगवान कोमलांगी है और दुष्टों के लिए साक्षात काल है। भगवान श्री कृष्ण जब वहां कंस की रंगशाला में प्रवेश किया था तो ऐसा ही देखा उन्होंने। दुष्टों को भगवान अपना काल दिखाई दिए, और जिन्होंने माताएं वहां पर बैठी हुई थी, क्योंकि वो तो भाई भगवान की जन्मभूमि है, तो वहां तो देवकी के सदृश माताएं बैठी हुई थी, तो उन माताओं को बिल्कुल ये लगा कि मेरा बेटा है, और बेटे से अधिक प्रिय कौन होता है मां को। तो उन्हें सबको अपने बेटा सा भगवान महसूस हुए। जो जैसा जैसा भक्त बैठा हुआ था, जैसे जैसे भाव से भगवान को देखा, वैसा ही भगवान का स्वरूप वहां पर हो गया। तो हमारी जैसी भावना होती है उसके अनुसार भगवान का प्रकटन हो जाता है। ये बड़ी महिमा है। तो ये श्रीमद् भागवत की महिमा अलौकिक है, अद्वितीय है, अनोखी महिमा है भाई। तो खैर, इस महिमा का रसास्वादन आप लोग करते रहिए। ये स्वाध्याय इस पुरुषोत्तम मास में निरंतर रहेगा। जहाँ तक भी हम पहुँचेंगे वो भगवत इच्छा ही है।
आज तो यहीं पर विश्राम दे रहे हैं, क्योंकि अब एक नया महात्मा सनकादिक ऋषि सुनाने जा रहे हैं। अभी सनकादिक ऋषियों ने कथा नहीं सुनाई, मैं फिर क्या था, ये ध्यान रखना, कथा बाद में होगी। अभी तो महात्मा चल रहा है, और फिर कथा के बाद जो होगा उसकी आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये महात्मा ऐसा दिव्य महात्मा है। तो खैर, कल यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण की कथा और धुंधकारी की मुक्ति, इस विषय के ऊपर चर्चा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि यहाँ तो केवल चर्चा चल रही थोड़ी थोड़ी करके भाई। आगे एक दिन में पूरी हो, 2 दिन में हो, जैसे भी कथा में तो हम 10-15-20 मिनट में उसको नज़दीक लगा देते हैं, कोई मजबूरी है क्या करें। लेकिन यहाँ उस तरह की कोई मजबूरी नहीं, आराम से सब विषय को लेकर के चलेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। और ये भगवान जो यहाँ हृदय में भक्तों के प्रकट हुआ, वो आपके हृदय में भी प्रकट हो। आज जाकर के भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, लेटे हुए भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, आप जाकर के जब सोओगे ना, तो भगवान का आह्वान करना। देखो, मैं आपको एक विधि बता दूं। जब भी रात्रि में आप जाएं ना बिस्तर पर, तो बिस्तर पर जाकर के जब आप आराम से लेट गए, उस समय भगवान का आह्वान किया करें। बहुत से लोग तो कहते हैं प्रातःकाल उठ करके ये करें वो, मैं कहता हूँ रात्रि में करो, क्योंकि वो विश्राम का समय है। और जब वो विश्राम का समय है ना, तो उस समय सारे काम धंधे एक तरफ धरे जाते हैं, सारी टेंशन एक तरफ धरी जाती है। उस समय तो सोने की बात है। तो जिस समय सोने की बात है, मैं कहता हूँ उस समय जागिए, जागना ही उस समय का है। और उस समय भगवान का आह्वान कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, और चिंतन करते करते भगवत में हो जाइए। उस समय जो चिंतन करेंगे, कर्मकांड के रूप में देखा जाए तो पूरी रात में भगवान का चिंतन माना जाएगा। सो गए कोई बात नहीं, लेकिन चिंतन पूरी रात, इतना आपका जाप माना जाएगा। और दूसरी बात, भगवान आपके सामने प्रकट हो गए तो फिर तो कल्याण ही कल्याण हो जाते हैं। जरा सोते हुए ध्यान लगाने का प्रयास किया करो, आह्वान किया करो। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं आपको भाई, कभी महान पुरुषों के अनुभव है, और इन अनुभवों से हमें लाभ उठाना चाहिए। तो आप इसका लाभ उठाएं, आज प्रयास करें, बात बनेगी। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे देते हैं। कल फिर सेवा में उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की